नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 गणित परिमेय संख्या चैप्टर नंबर 9 से 9.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। यहाँ भिन्नात्मक संख्या दे रखी है और उनका योग करना है। विद्यार्थियों, इसको करने से पहले एक मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ। देखिए, बेसिक क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चंस के साथ ही चलता है। इस तरह से हम बेसिक पढ़े तो नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन के साथ चलता है बेसिक। तो यहाँ देखिए धनात्मक संख्या है, प्लस को मैं मतलब धनात्मक संख्या है और इसको मैं धनात्मक संख्या से गुणा करता हूँ तो धनात्मक संख्या ही हमें प्राप्त होगी। दूसरा, धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या। तीसरा, ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है, तो ये भी ऋणात्मक संख्या मिलेगी। यानी एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तब भी हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तब वो भी माइनस की संख्या प्राप्त होगी। और चौथा, अगर हम ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या यानी दोनों ही माइनस की हो और उनको गुणा करेंगे तो वो मिलेगी हमें धनात्मक संख्या। इन आइडेंटिटीज को ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत काम की है। तो यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में। तो यहां से देखिए, यहां 5/4 और विद्यार्थियों ये प्लस का चिन्ह है और यहां माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस। तो यहां माइनस लिख दूं मैं, ओके। और अगली भिन्न है 11/4। अब यहां से लघुत्तम लेंगे तो विद्यार्थियों अगर हर समान हो तो वही जो समान संख्या है ना वही लघुत्तम हो जाएगा। तो यहां 4 दोनों के हर में है तो इसको ही आप लिख दीजिए। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और गुणा, और जो अंश में है उस भिन्न के उसको यहां लिख दीजिए, दोनों गुणा हो जाएंगे। और फिर चिन्ह उतार दीजिए, 4 का भाग 4 में दिया 1 बढ़ जाएगा और गुणा कर दीजिए इस भिन्न के अंश से। हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है उसको हम गुणा कर लेते हैं। 1 को 5 से गुणा कीजिए या 5 को 1 से, 5 एकम 5 माइनस 11 एकम 11 और बटे में 4 चल रहा है। यहां से अब ध्यान दीजिए, ये तो गुणनफल की बात थी, ये तो थी गुणनफल की बात। गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणा। अब मैं योग या घटाओ की बात करता हूं, योग घटाओ। तो ध्यान दीजिए, अगर धनात्मक संख्या बड़ी है और ऋणात्मक संख्या छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हमारी धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। और अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है और हम जोड़ रहे हैं और धनात्मक संख्या छोटी है तो हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे जो है 11 के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस के 11 ऋणात्मक संख्या है और 5 धनात्मक है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक हुई ना और छोटी संख्या धनात्मक हुई, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस की। तो आप जो है घटाना तो वही कीजिए, जैसे 11 में से 5 को घटा दीजिए, लेकिन चिन्ह उसके ऊपर बड़ी संख्या का लगा दीजिए। तो 11 में से 5 गए तो 6 ही मिलेंगे, लेकिन जो है चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह आ रहा है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ भी बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए माइनस, और बटे में 4 चल ही रहा है। अब यहाँ से विद्यार्थियों
ये एक किसी उभयनिष्ठ संख्या, जिसे कॉमन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, उससे ये दोनों संख्याएं अंश और हर कट सकते हैं। उसे काटना है हमें, क्योंकि हमारा जो है निम्नस्ट जो भिन्न होती है ना न्यूनतम रूप में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, काटने पीटने जितना हो सके उतना लास्ट कटेगी नहीं, वही आंसर होगा। तो यहां से ये 2 के पहाड़े में दोनों से कट जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, तो 2 से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी अंश और हर। तो यहां 6 में किसका भाग दे देंगे, जो कॉमन नंबर है ना 2 का, और इधर भी दे दीजिए, 4 में भी दे दीजिए 2 का भाग। तो यहां हमें क्या प्राप्त होगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, और 4 में 2 का भाग 2 बढ़ जाएगा, और ये हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरा सेकंड नंबर का भाग भिन्नात्मक योग करने जा रहे हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। आज उम्मीद है आप जो है इस आइडेंटिटीज को समझे होंगे। ये बेसिक चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण बेसिक चीजें हैं विद्यार्थियों। इनके बिना आप जो है सवालों को गलत कर बैठोगे, तो ये आना चाहिए। आप मैथ के विद्यार्थी हैं, तो अब मैं इसको करता हूं। देखिए अब यहाँ पे दोनों के हर अलग अलग हैं, तो विद्यार्थियों हमें इन दोनों में से किसी एक संख्या को नहीं लिखना है, इनका लघुत्तम लेना है। और लघुत्तम देखिए कैसे लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में LCM बोलते हैं, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके नीचे 3 है हर, और ये 5 है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पे इनमें जो है अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी, ऐसी संख्या जिसमें 1 का और स्वयं संख्या का ही भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, वहां से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे 2 का भाग अगर जा रहा हो, किसी एक नंबर में भी जा रहा होगा, तो हम देंगे। जैसे 3 में और 5 में, दोनों में नहीं जा रहा। अगर मान लो यहाँ 4 होता तो 2 का चले जाता, 5 में तो नहीं जाता, फिर भी हम 2 का देते। लेकिन यहाँ 2 का दोनों ही संख्याओं में नहीं जा रहा है, तो अगला जो है भाज्य संख्या 3 का देंगे। 3 का भाग 3 में एक बार। अब 5 में नहीं जा रहा है, तो विद्यार्थियों 5 को ऐसे कैसे उतार दीजिए, अब 5 का दे लीजिए। 1 में तो देंगे ही नहीं, 1 तो पहले ही 1 में नहीं देते हैं, 1 क्योंकि अभाज्य संख्या है नहीं, और 1 पर ही तो छोड़ते हैं हम, 5 एकम 5, 1 आते ही हम रुक जाते हैं। तो यहाँ LCM जो है क्या आएगा, 3 गुणा 5, 3 पंजे, इनको गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15। तो यहाँ ये हमारे पास LCM आ गया 15, और इसको कहाँ लिखेंगे हम, यहां लिख दीजिए 15 को। अब देखिए विद्यार्थियों, 3 का भाग 15 में देंगे, तो 3 पंजे 15, कितनी बार गया, 5 बार। और जो ऊपर अंश है उसको गुणा कर दीजिए, और जो चिन्ह है बीच में चल रहा है प्लस का, प्लस लगा दीजिए। और यहां से 5 का भाग 15 में, तो 5 15, 3 बार जाएगा, और गुणा ऊपर की संख्या से गुणा कर लीजिए। और कभी भी ध्यान दीजिए, अगर इनका LCM लेंगे तो इसका भाग जो है देंगे तो इस बार जाएगा, और इसका भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 25, प्लस 3 का 3 से 3 तिये 9 बटे 15। विद्यार्थियों आपको टेबल यानी पहाड़े आने चाहिए, कम से कम 30 तक के तो याद करके रखो। और 25 को और 9 को जोड़ लीजिए,
तो ये आ जाएगा 9 और 5 14, 1 हासिल, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 34 और बटे 15। चेक कीजिए या किसी संख्या से कटता है क्या? ये दोनों ही नहीं कटते हैं, किसी संख्या से नहीं कटेंगे 34 और 15, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसे नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 4 है। पहले 3 करते हैं। तो सबसे पहला काम वही एलसीएम लेने का, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं, ये तो है 10, हर का लेते हैं हम एलसीएम। हर में जो है 10 है और 15 है, तो 2 का भाग दे लीजिए। सबसे पहले 2 का ही देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर नहीं जा रहा है तो 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 2 का भाग 10 में दिया, 5 बार जा रहा है, और 15 में नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। फिर 2 का अब नहीं जा रहा है तो आप 3 का दे लीजिए। 5 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15। अब विद्यार्थियों 5 का ही जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यहाँ से एलसीएम लघुत्तम जो है ये आया 2 गुणाएं 3 गुणे 5, तो 5 दिए 15, 15 दूना 30। कितना आया? 30। अब इसको हम यहां लिख देते हैं 30। अब विद्यार्थियों 10 का भाग 30 में देंगे, 10 दिए 30, 3 बार गया, 3 को यहां लिख देते हैं गुणा। अब यहाँ पे माइनस के 9 है, तो विद्यार्थियों कभी भी ऋणात्मक संख्या हो तो ब्रैकेट में लिखना, तो माइनस के 9 लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस अब 15 का भाग 30 में, 15 दूना 30, 2 बार और गुणा, और अंश 22 है तो उनको लिख लीजिए। तो ये तो हमने एलसीएम लिया है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का गुणा, धनात्मक 3 और ऋणात्मक 9, आप जानते हो गुणा। 9 3 27, और क्या लगाएंगे? चिन्ह माइनस का, ठीक है। प्लस 22 का 2 से, 22 दूना 44, और बटे में 30। फिर देखिए धनात्मक बड़ी संख्या है, ऋणात्मक छोटी है, घटा लीजिए। तो 4 में से 7 नहीं जाता, 14 में से 7 गया तो 7, और यहां रह गए 3, 3 में से 2 गया 1। अब बटे 30, और कटता हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला चौथा पार्ट करते हैं। तो यहां विद्यार्थियों देखिए, यहां कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन था, इसलिए लघुत्तम की इस तरह से लेने की आवश्यकता पड़ी। 11 और 9 में कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों का गुणा ही लिख दीजिए। उत्तर लघुत्तम कैसे आएगा? दोनों का गुणनफल। आप लोगे तब भी दोनों का गुणनफल ही आएगा। पहले एक काम कीजिए, ये माइनस माइनस है ना, तो माइनस अगर एक ही भिन्न में अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/11 रह जाएगा। अब विद्यार्थियों आपको कैंसिल किस तरह से करना है ये भी मैं बता देता हूं। देखिए माइनस है तो माइनस से 1 बाहर निकालेंगे, माइनस के 3/-11, तो -1 को बाहर निकाल दिया गुणा 3, और यहां भी -1 बाहर निकल जाएगा गुणा 11। भाई किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही होता है ना, तो -1, तो ये -1 से -1 कट गया, तो आपके पास क्या आएगा? 3/11। तो इसलिए मैंने इसको 3/11 के रूप में लिख दिया।
अब यहां से इनका एलसीएम मैंने आपको बताया ना, क्या आएगा लघुत्तम, दोनों का गुणनफल। अगर दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन नंबर का मतलब दोनों में किसी का भाग नहीं जाता हो, किसी एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तब जाकर के दोनों अलग अलग संख्याएं होंगी। तो 11 9 99 और 11 का भाग 99 में, 11 9 99 9 बार, और गुणा 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस 9 का भाग, तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था इसका भाग दोगे तो इतनी बढ़ जाएगा इस संख्या पर, और इसका भाग दोगे तो इस बढ़ जाएगा। तो 9 का पहाड़ा बोल लीजिए। अब आप ऐसा कीजिए, पहाड़ा तो 10 से ऊपर पहुंच रहा है, तो 9 एकम 9 9 एकम 9, 11 पर भाग जा रहा है सीधा सा, तो 11 लिख दीजिए, गुणा, और ये 5 यहां लिख देते हैं। 9 तिये 27, फिर प्लस 11 5 55, और हर में क्या है 99। यहां से दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 7 12, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8, और बटे में 99 है। अब ये कोई कटता हो तो देख लीजिए, दोनों किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो है 5वां पार्ट करते हैं। विद्यार्थियों 5वें पार्ट में देखिए आपको 19 और 57, यानी इसी का पहाड़ा है ना, गुन्नी एकम गुन्नी, गुन्नी दूना 38, गुन्नी 30 57। तो अगर इस तरह से उसके पहाड़े में हो तो आप लघुत्तम जो है दोनों में बड़ी संख्या हो उसी को लिख दीजिए। तो ये पहाड़ा है 19 30 57, तो दोनों का लघुत्तम 57 ही आएगा जो पहाड़े के रूप में है। अब 19 का भाग 57 में, 19 30 57 3 बार, और गुणा ऋणात्मक है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर प्लस। अब यहां से 57 का भाग 57 में 1 बार, और गुणा पहले से ही ब्रैकेट में है -2। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से दोनों का गुणा 8 तिये 24, और माइनस है ना विद्यार्थियों, तो माइनस लगा लीजिए, और प्लस 2 एकम 2, और ये माइनस है ना, तो ऐसा कीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए एक बार, तो माइनस के 2 गुणा आएगा, 2 का 1 से 2 एकम 2 और माइनस, और बटे में 57। आप इसे डायरेक्ट यहां भी हल कर सकते थे प्लस वाले से, अगली स्टेप में कर लेते हैं। चलो, माइनस के 24, और ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर के -2, बटे में 57 चल ही रहा है। माइनस और माइनस की संख्याएं हमेशा जुड़ती है, लेकिन चिन्ह कौन सा आता है, माइनस का। तो 24 और 2 26, दोनों ऋणात्मक है इसलिए चिन्ह ऋणात्मक, बटे 57। अब दोनों किसी कॉमन नंबर से कटते हो तो काट लीजिए, तो नहीं कट रही है इसलिए यहीं आंसर छोड़ देते हैं। अगला पार्ट करते हैं, छठा पार्ट। विद्यार्थियों 0 का तो वैसे किसी संख्या में ऐड करेंगे तो वही संख्या आती है, लेकिन आप हल करना चाहते हो तो ऐसा कीजिए, बटे में क्या लिख लेते हैं 1, और आपको पता है दोनों का लघुत्तम तो इसका क्या आएगा, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, और गुणा, और ऊपर ऋणात्मक है तो माइनस के 2, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को किससे गुणा करेंगे, 0 से। तो यहां से 2 का 1 से 2, और माइनस में आएगा, माइनस है
धनात्मक और ऋणात्मक का गुणनफल ऋणात्मक, और प्लस 3 का 0 से। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करना हो, किसी संख्या के गुणनफल में कई संख्याएं हैं और उनका गुणा है और बीच में 0 कहीं नजर आ रहा है कहीं भी सीरीज में, तो वहां गुणनफल 0 हो जाएगा। तो 3 का 0 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 0, और बटे में क्या है 3, और -2 + 0, किसी भी संख्या में 0 का ऐड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या आएगी, तो -2/3, ये आंसर होगा। विद्यार्थियों अब कभी भी ध्यान रखना, कभी भी किसी भिन्न हो, किसी संख्या हो, 0 ऐड करना हो तो वही संख्या आंसर होती है, इसलिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है, वही आंसर होगा। ये आपको समझाने के लिए किया इतना मैंने। अब देखिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन नंबर जो है 1 के 7th पार्ट में मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न का जो योग किस तरह से करोगे, पहले उसे किस में बदलना पड़ेगा, साधारण भिन्न में। तो मिश्र भिन्न को चलिए साधारण भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक चिन्ह लगा लीजिए पहले तो। अब आप 3 का 2 से गुणा कीजिए, 3 का 2 से, तो 3 दूना 6, और ऊपर अंश में है ना उस संख्या को जोड़ दीजिए, तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हर में 3, फिर प्लस, और 5 का 4 से गुणा करिए पहले तो, 5 चौके 20, 5 का 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20, और ये 3 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 और 3 23, और बटे में आ जाएगा 5, हर में 5, जो हर में चल रहा है वही लिखते हैं। इसके बाद इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम तो आपको पता है क्या आता है, दोनों का अलग अलग संख्याएं हैं, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो वही संख्या आएगी दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15। अब 3 का भाग 15 में दीजिए, 3 पंजे 15 5 बार, और गुणा कर दीजिए अंश से, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखता हूं, और प्लस 5 का 15 में भाग दीजिए, 5 ते 15 3 बार, और गुणा कर दीजिए अंश में 23 है 23 से। तो ऋणात्मक और धनात्मक का गुणनफल तो ऋणात्मक आएगा, 7 पंजे 35, और प्लस 23 × 69 है ना, 23 × 69, वैसे 3 × 9 और 3 दूना 6, ऐसे भी कर सकते हो आप गुणा, बटे में 15। अब विद्यार्थियों ये बड़ी भिन्न संख्या है, ये छोटी है, धनात्मक आएगा, तो 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, और बटे में 15। अगर ये कटती हो तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, किसी संख्या से नहीं कट रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको जो है भिन्नों के योग जो है आपने सीख लिया होगा अच्छे से, तो आगे फ्यूचर में आपको जो है किसी भी भिन्न के क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होंगे, तो आप इसे अच्छे से एक बार जो है अपने हाथों से हल कर लीजिए और इसे यहाँ नोट कर लीजिए।